गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम अपना रेशियो वाला जो चैप्टर है उसे आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से आगे। हम 26 तक तो कर चुके हैं, पहले पार्ट में किए और दूसरे पार्ट में। अब ये हम तीसरा पार्ट बना रहे हैं। तो देखो तीसरे पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से, ठीक है। आगे अब हमें क्या करना है, देखना है सवाल क्या है। देखो क्वेश्चन दिया है x अनुपात बाई जेड, बाई अनुपात जेड एक्स और z अनुपात xy अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। तो हमें मिश्र अनुपात बताना है। तो शुरुआत में क्या कह रहा है, अन z यानी कि ये जो अनुपात है इनका व्युत्क्रमी अनुपात। व्युत्क्रमी, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो जैसे मैं तुम्हें बताऊं व्युत्क्रम का मतलब बताऊं, जैसे ये है, अगर मैं कहूं कि a है, a का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कितना होगा, 1/a होगा। ऐसे ही अगर मैं कह दूं 1:2 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो इसका व्युत्क्रम होगा 2:1। मतलब ये जो 2 है वो तो आगे जाती है और 1 आएगी वो पीछे आएगी, तो उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें जो क्वेश्चन दिया है वो कैसे कह रहा है कि x अनुपात बाई जेड, बाई अनुपात जेड एक्स और z अनुपात एक्स वाई। तो मैं इनके व्युत्क्रम अनुपात लिखूं, व्युत्क्रमी अनुपात, व्युत्क्रमी अनुपात, व्युत्क्रमी अनुपात कितने होंगे, बाई जेड अनुपात एक्स, जेड एक्स अनुपात बाई एक्स बाई अनुपात जेड। अब हमें इनका निकालना है मिश्र अनुपात। अब निकालना है, देखो मिश्र, मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात में क्या होता है, ये जो पहले वाले टर्म है इन सब का मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई, बीच में रेशियो रहेगा। तो यहाँ तो रेशियो आना ही आना है। इनका मल्टीप्लाई होगा x बाई जेड, इनका मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। क्योंकि देखो जेड भी 2 बार है, बाई भी 2 बार है और एक्स भी 2 बार है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो वो क्या होता है, जुड़ जाता है आपस में, तो जुड़ेगा। अब देखो इससे ये दोनों कट गई, तो कितना बचा, एक्स वाई जेड अनुपात 1, और यही हमारा आंसर होना है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, एक्स बाई जेड, एक्स अनुपात बाई अनुपात जेड, और क्या दिया है 4 5 6। हमें कितना दिया है, 4:5:5:6 है। तो x माइनस बाई प्लस जेड, एक्स प्लस बाई माइनस जेड बट्टे में, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो हम क्या डिनोट करेंगे कि बाई का मान 4, एक्स का मान 5 और जेड का मान 6। तो बस वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स की जगह पे 5, बाई की जगह पे लिखनी है 4 और जेड के स्थान पे क्या लिखना है 6। ऐसे ही एक्स के स्थान पे 5, बाई पे 4, जेड पे 6। तो देखो 6, 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गए तो 1 बचा, 11 मतलब 1 बचा, और एक इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया 7। भाई ये कितने हो गए, 1 बचा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ गया। ऐसे 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आ गया। तो 7/3 यही सही है ना। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, यदि P का 4/7 भाग Q के 12/14 भाग के बराबर है तो P अनुपात Q क्या होगा। तो हमें बताना है P अनुपात Q क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है। तो ये कह रहा है P का के स्थान पे लगाएंगे इंटू 4/7 भाग और Q का 12/14 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 7 से काटेंगे 2 बार। तो P अनुपात Q, Q उधर लेके आएंगे
तो कितना हो गया, P का मान 3, Q का मान 2, 3:2। खत्म। है ना आसान? नहीं देखा ढंग से? देखो ये है P और ये Q, और कितना आ गया, 3:2। 3:2 आ रहा है। उसके बाद इसका देखो, यदि A:B 3:5 है तो A+B का मान क्या होगा? तो हमें पता है A+B:B का पूछा है। A का मान दिया है 3, A का मान दिया है 3, B का दिया है 5, B का दिया है 5, तो B का कितना हो गया, 5। ये हो गया 8:5। खत्म। है ना? कितने आसान से सवाल है, कुछ करना ही नहीं है इनमें, तो सोचने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, यदि x:1/3 है तो x3y² प्लस 3x² अनुपात, ये एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे में क्या दे रहा है, 2y² माइनस के 8x² का अनुपात क्या होगा। बड़ा आसान है, यानी कि हम क्या डिनोट करेंगे इसमें, x का मान 1 रखेंगे और y की वैल्यू करेंगे 3, तो 3 y की वैल्यू करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 1 का स्क्वायर, एक हो गया। फिर दूसरे में करेंगे 2 y का मान कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस के 8x का मान 1 का स्क्वायर। बस देखो इसे बंद कर दो पहले वाले में, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 3 27 प्लस के 3 अनुपात 3 का 9 दूनी 18 माइनस के 8 कितने हो गए, 30:10, 3:1, और सी ऑप्शन सही है ना? बस वैल्यू पुट करनी थी। उसके बाद यहाँ देखो हमें दे रहा है U/V, यानी अनुपात है तो हम बट्टे में लिख सकते हैं, और V/W, तो मैं कह सकता हूँ V² का मान आ गया U और W। तो हमसे प्रूव क्या करवा रहा है, U/4:V/4, तो मैं इसे लिख सकता हूँ U/4:V² का स्क्वायर। V² की वैल्यू देखो, U की पावर 4 हो गई, V² का U और W इसका होल स्क्वायर, U/4 U² और W², इससे एक पावर इसकी 2 पावर कम हो गई, तो ये आएगा U²/W², और ये सही होना चाहिए, बी ऑप्शन सही है। सब आसान है, रेशियो में अब कुछ नहीं है, अब तो हवा में उड़ेंगे सवाल। हाँ तो देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 33 में कह रहा है 5A बराबर 13B बराबर 7C, तो A:B:C का मान बताओ। तो जब हम A:B:C पूछे हमसे, तो हमें क्या करना है, अगर ये बराबर में दिए मान, तो हमें करना है पहले वाले को दबाना है, पहले वाले को दबा के इन दोनों का मल्टीप्लाई, 13 का और 7 का, 13 सत्ते 91, फिर बीच वाले को दबाना है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, 7 5 35, एंड में सी को दबा दो, तो 13 पन्ने 65, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 65, और यही हमारा आंसर। ठीक है। उसके बाद देखो P का मान कितना हो गया, 9, और Q की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 7, तो लिख दो P माइनस Q का 9 -7 अनुपात 9 + 7, 2:16, 1:8, और यही उत्तर।
उसके बाद ए का मान 5, बी का मान 3, तो ए का मान 5, बी का मान 3, ए का मान 5, बी का मान 3, 8 अनुपात 2, 4 अनुपात 1 और दैट इज माई आंसर। ऐसे हमसे पूछा है, तो देखो हमसे क्या कह रहा है वो कि 3p इक्वल टू क्यू, यानी कि p और q के बीच जो रेशियो वो है 3:2। ऐसे ही 2q इक्वल 3r, तो q और r के बीच जो रेशियो वो है 3:2। अब ऐसे वाले मान में हमें क्या करना है कि q का मान बराबर करना है। ये जो q की वैल्यू है इसे बराबर करो। एक तो ये तरीका है q की वैल्यू बराबर, क्योंकि इसमें भी q आ रहा है और यहाँ भी q है, तो q का मान बराबर कर लें तो अच्छा है। या फिर दूसरा तरीका है, तो मैं दोनों बताता हूँ। पहले तो q की वैल्यू बराबर करते हैं। तो देखो यहाँ q का मान दिया है 2 और यहाँ q का मान दिया है 3। तो अगर मैं इसमें इस 3 का मल्टीप्लाई इधर और इस वाली 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दूँ तो क्या होगा, q की वैल्यू बराबर हो जाएगी। यानी कि इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से और इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। मुझे q की वैल्यू बराबर करनी है। तो देखो p अनुपात q, 3 का दिया, 3 त्रिका 9 और 3 दूने 6। ऐसे ही यहाँ किया q अनुपात r, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूने 4। देखो q अनुपात r, 3 दूनी 6 अनुपात 4। तो हम लिखेंगे यहाँ p अनुपात q अनुपात r। तो कितना हो गया, p का तो लिखेंगे 9, q की वैल्यू दोनों तरफ बराबर है, देखो यहाँ भी और यहाँ भी 6, और r की वैल्यू कितनी है 4, और यही उत्तर है। ठीक है। दूसरा तरीका देखो, दूसरा क्या है कि अगर जब हमें वैल्यू पता चल गई, हमें p अनुपात q पता हो गया 3:2, और ऐसे लिखता हूँ, मुझे निकालना है p अनुपात q अनुपात r। तो p और q की वैल्यू p q के नीचे रख दूँ 3:2, और q की वैल्यू q के नीचे कितना है 3:2, 3:2, 2:3 होना चाहिए, ये गलत कर दिया, 1 सेकंड गलत हो गया ये भाई, सॉरी बच्चों ये गलती हो गई। अब देखो दोबारा से समझते हैं, p का जो मान होगा वो 3 होगा और q की वैल्यू होगी वो इतनी होगी, तो यानी कि जो p अनुपात q होगा वो आएगा 2:3। कैसे आएगा ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे 3p इक्वल टू q दिया है, तो मैं p के नीचे लेके आऊँगा q और 2 के नीचे लेके जाऊँगा 3, तो p का मान यानी कि p अनुपात q हो गया 2:3। ऐसे ही हम करेंगे 2q और 3r, तो q अनुपात r की वैल्यू होगी 3:2, यानी कि यहाँ पी क्यू का मान कितना हो गया 2:3। ठीक है। अब देखो यहाँ मैं बता रहा था ये वाला कि p अनुपात q, तो p की वैल्यू कितनी आई 2:3 और q की कितनी आई है 3:2। तो हमें क्या करना है, q की वैल्यू सेम करनी है। तो यहाँ मुझे q का मान सेम दिख रहा है, देखो है q का मान सेम, तो p का मान जो है बस उसे, और एक और तरीका जो मैं बताना चाह रहा था वो क्या है उसे देखो, जो मैं बता रहा हूँ उसे समझो कि ये 3 है, इसे मैं पीछे खिसका दूँ और इस वाली 3 को मैं आगे ले आऊँ। अब मुझे ये देखना है इसमें कॉमन क्या है, तीनों लाइनों में कॉमन दिखना चाहिए। तो देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और ऊपर वाली में 3 है, बस यही आंसर है 2:3:2। और जो वो कायदा बताया था उसमें क्या करते हैं हम पी क्यू की वैल्यू इक्वल करते हैं, यानी कि यहाँ भी क्यू दिख रहा है हमें और यहाँ भी क्यू, क्यू का मान यहाँ 3 है और क्यू का मान यहाँ भी 3 है, तो p अनुपात q अनुपात r, p की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी,
क्यू का मान कितना होगा 3, और आर की वैल्यू भी कितनी होगी 2 होगी। यही हमारा आंसर था। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 38, उसके बाद 39, 40, 41। ठीक है, तो हमें दिया है ए अनुपात, यदि ए अनुपात बी का मान 2:3, तो 5a + 3b अनुपात 6a - 2b किसके बराबर होगा। तो ए का ए का जो मान है वो है 2, और बी का मान जो दिया है वो है 3। तो बस हमें ए का मान 2 रखना है, तो 5, ए का मान रखेंगे 2 और बी का मान रखेंगे 3। तो 5 दूनी 10 + 3 त्रिका 9। फिर ए का मान रखेंगे 2 और बी का मान रखेंगे 3। तो 6 दूनी 12 माइनस के 6, तो कितने हो गए 19, और कितने 6। दैट्स माई आंसर। उसके बाद देखो 5a - 3b एक ब्रैकेट में, दूसरे में 4a - 2b इक्वल इतना। तो इसे हम कैसे करेंगे, 5a - 3b बट्टे में 4a - 2b इक्वल 2/3। इसमें करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और 2 का करेंगे नीचे। तो 3 का करेंगे 5 3 15a माइनस के 9b बराबर 4 दूनी 8a माइनस के 4b। तो 15a - 8a 9b - 4a। तो 15 में से 8 गए तो 7a, 9 में से 4b है, 8 9b पॉजिटिव माइनस के 4b। तो कितने बचे 5b। और नहीं दिख रहा, इधर देखो। तो 15 में से 8 गए तो 7a इक्वल में 9 में से गए तो 5b। तो a अनुपात b आ गया 5:7। तो ये मेरा उत्तर। उसके बाद देखिए a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2। 5 तिया 15 + 4 अनुपात 3 त्रिका 9 + 8 19 अनुपात 17। और यही मेरा उत्तर। ए का मान 2, बी का मान 3, तो हमें निकालना है 3a। तो 3 ए की वैल्यू कितनी 2 + 4 बी की वैल्यू 3 बटे 4 ए की वैल्यू 2 + 5 बी की वैल्यू 3। तो कितना आएगा 3 दूनी 6 + 12 8 + 15 12 6 18/23। खत्म। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन। अब देखो मैं तुम्हें बताऊं, मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं क्योंकि वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे है जो मैंने अभी पहले कराए हैं। क्वेश्चन सेम टू सेम है, उनमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। जैसे ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, हमें मान के पुट करना है। और तुम्हें बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है, डरना नहीं है बिल्कुल। और बहुत आसान है उनका, तो कोई मतलब ही नहीं है करने का। अब देखो यहाँ से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 लिया है मैंने, फिर 47 लिया है, फिर 48 लिया है, फिर 50 लिया है। ये तीनों क्वेश्चन एक पैटर्न के हैं, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, तो अब हमें देखना है तीनों को, देखो चारों को। तो x + y + z की वैल्यू दे रहा है 400, और उसने x y z का जो रेशियो दिया है 1 1 2 दिया है। तो हमें जब रेशियो पता चल गया x y z का रेशियो दिया है 1 1 2, तो मैं इन्हें जोड़ दूँ। मैं इनको मान लेता हूँ 1 1
एक यूनिट 2 यूनिट, मतलब कितनी होगी 2 3 4, तो ये होगी 4 यूनिट की वैल्यू गिवन है मुझे कितना 400। तो 1 यूनिट बराबर कितने के 100 के। तो जेड का मान कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट कितने के हो गया 200 के। तो जेड का मान कितना आ गया, जेड का जो मान होगा, जेड का मान आ गया 200, और यही आंसर। उसके बाद हमें पता है हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखो ए बी के नीचे तो ए बी का अनुपात लिखेंगे 5:8, और सी बी के नीचे लिखेंगे, सी के नीचे कितना दे रहा है 5, और बी का मान दे रहा है, बी का मान 3 और सी का मान 4। बी के नीचे लिखेंगे 3 और सी के नीचे लिखेंगे 4। ठीक, हमने बताया था ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ हम एक वैल्यू बराबर करते हैं, बी का मान बराबर करो, तो ऊपर बी के मान में या फिर इस मान को हम आगे खिसका देंगे 8 और इसे इधर ले लेंगे। अब इनमें कोई नंबर देखो कट रही है, नहीं कट रही, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 5 और 3 कितने हो गए 15, 8 तिया कितने हो गए 24, और 8 चौका कितने हो गए 32। अगर हम b की वैल्यू बराबर करें तो देखो b का मान यहाँ 3 दे रहा है और b का मान यहाँ 8 दे रहा है। अगर मैं इस वाले में तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इस वाले में मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 8 से, तो b का मान हो जाएगा बराबर। तो मैंने पहले वाले में a अनुपात b में कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 15 और 8 दिया 24। ऐसे ही मैंने सी अनुपात बी में कर दिया किससे 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 चौका कितने हो गए 32, 8 चौका 32 अनुपात 8 दिया 24। अब हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखो ए बी का मान जो है 15 और 24, बी का मान 24, और यहाँ भी बी का मान 24 है और यहाँ भी बी का मान 24 है, क्योंकि हमने बी की वैल्यू क्या की थी बराबर की। बी का मान क्या गया बराबर, और सी का मान कितना आ गया 32, 32। देखो आंसर सेम टू सेम बिल्कुल मिल रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन में हमें यहाँ भी दे रहा है बी और यहाँ भी दे रहा है बी, तो हमें क्या करना है बी की वैल्यू बराबर करनी है। यहाँ 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, यहाँ 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। तो मैं ए अनुपात बी में करूँगा कितने का 4 से मल्टीप्लाई। तो देखो ए अनुपात जो बी का मान आएगा, ए अनुपात बी का मान कितना आएगा, ए रेशियो वी का मान आएगा, जब मैं बी की वैल्यू इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूँगा 4 का, इसमें मुझे करना है 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें मुझे कितने से करना है 4 से, और इसमें मल्टीप्लाई करना है मुझे 5 से, इसमें 5 से करना है। तो मैं जब 4 से मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 5 चौके 20। ऐसे ही जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो सी अनुपात बी, बी की वैल्यू बराबर करूँगा किससे मल्टीप्लाई करूँ 5 से, तो 5 3 15 और 5 चौका 20। तो ए अनुपात बी, देखो ए का मान 8, बी की वैल्यू दोनों ओर बराबर है 20, और सी का मान कितना है 15। यही उत्तर है हमारा। अगर आप ऐसे करना चाहो ए बी सी का इस तरीके से, तो ए बी का वैल्यू ए बी के नीचे रखेंगे, बी सी का बी सी के नीचे रखना है। ठीक, जैसे मैं यहाँ बताऊँ, अगर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो हमें क्या करना है, ए की वैल्यू ए के नीचे, ए का मान कितना है 2:5, और सी का मान कितना, बी का मान है तुम्हारा 4, 4 अनुपात, तो सी की वैल्यू कितनी है 3। तो 5 इधर ले जाओ, 4 इधर लाओ, 4 दूनी 8, 5 चौका 20, 5 दिया 15। सेम टू सेम यहाँ भी है, यहाँ भी हमें क्या करना है बी, बी का मान 3 दिया है, और यहाँ भी बी, बी का मान 6 दिया है, तो हमें बी की वैल्यू बराबर करनी है। मतलब इस वाले में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें मैं कर दूं 1 से, तो ए अनुपात बी का मान जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 दूनी 4, और बी का मान 3 दूनी 6। ऐसे ही बी का मान यहाँ कितना दिया है 6, तो इसमें मैंने 1 से किया तो कितना आ गया 5 आंसर। और उससे करना चाहें ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान दिया है 2:3, सी बी, बी का मान है 6 और सी का मान दिया है 5। तो इसे हम इधर खिसका दो, 6 को ले आओ इधर,
देखो कट रही है 3 3 से, ये 2 बार, 2 दूने 4, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 5, है ना सिंपल सिंपल। तो इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत आसान सवाल। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर कराते हैं 51। 51 में कह रहा है ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो मैंने तुम्हें बताया ए बी सी के अनुपात में कि हम पहले ए को दबाएंगे, फिर बी और सी का मल्टीप्लाई, फिर बी को दबाएंगे सी और ए का मल्टीप्लाई, फिर हम सी को दबाएंगे तो ए और बी का मल्टीप्लाई करना है हमें। तो यहाँ ए बी सी निकालना है हमें। तो देखो अगर मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो मैं इसे दबा दूंगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 चौका कितना हो गया 20। फिर अगर मैं बी वाले पोर्शन को दबा दूं, अब की बार मैंने अब की बार बी बंद कर दिया, तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई कितना आ गया 15। फिर मैंने सी वाले को दबा दिया तो 4 दिया कितना हो गया 12। तो ये हो गया सी का मान। बस इतना ही है। उसके बाद हमसे कह रहा है कि यदि x12 अनुपात 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है, y 38.4 और 57.6 का तृतीयानुपाती पद है, तो 2x अनुपात y का मान बताइए। तो हमें पता है कि जब मध्यानुपाती की बात करता है तो क्या करते हैं, दोनों वाली नंबर को रूट के अंदर लिखते हैं, रूट में मल्टीप्लाई करके। तो जो x का मान है वो दिया है तुम्हारा 12 यानी 12.8 गुणा 64.8। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हम रूट के अंदर लिखेंगे। फिर क्या करना है, पॉइंट हटाओ, हटा दो, ये हो गया 128 इंटू 800 648। इसका पॉइंट हटाया तो 1 जीरो, इसका पॉइंट हटाया तो 1 जीरो। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इनके फैक्टर कर लो। जैसे अब पता नहीं है भाई कौन सा मतलब कितने फैक्टर हो रहे हैं, तो सीधी से हम क्या करने हैं, इसके हम फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करेंगे, देखो हम फैक्टर करते हैं और फैक्टर करके बड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर कैसे करेंगे मैं यही करके दिखा देता हूँ तुम्हें। फैक्टर के जो x है इसका जो मान होगा 64 इंटू 64 दूनी होते हैं 128 और 648 है, 648 के हम अगर करेंगे यहाँ तो 648, इसमें मैं 8 से दे सकता हूँ, तो 8 8 64, 8 एकन 8, तो मैं यहाँ कर लूँगा 8 इंटू 81 और बट्टे में 10 इंटू 10। तो हमें जोड़ा बनाने, वर्गमूल में क्या करते हैं जोड़ा। देखो 64 अपने आप में एक 8 का स्क्वायर होता है, तो इस ये 8 हो गया इसका वर्गमूल। फिर 8 दूनी 16, 16 बन गया 4 का, 9 9 81 हो गया 9 का, और बट्टे ये आ गया 10 का। तो x का मान आया हमारा 849। ठीक, उसके बाद हमें निकालना है तृतीय अनुपात दिया है, x की वैल्यू इतनी होगी। अब हमसे कह रहा है कि तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात में जो दूसरी वाली नंबर होगी इसे हम 2 बार काउंट लिखेंगे। तो देखो इसे मैं यही कर देता हूँ, x का मान हुआ, y का मान यहाँ से निकालते हैं। तो जो y है वो क्या होगा 57.6 और 57.6 और बट्टे में कितना आएगा 38.4। अब देखो इससे हम काट देंगे पॉइंट से, पॉइंट कट गया। ठीक, अब यहाँ से पॉइंट कट गया तो मैं लिख दूंगा 576 और ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 0 और 576 और 384 मल्टीप्लाई 10। नहीं देख रहा, इधर करते हैं देखो
576 इंटू 576 और 384 इंटू 10, ये आ गया तुम्हारा y का मान और ये हो गया मेरा x का मान। जो हमें निकालना है वो हमें निकालना है x कितना 2x अनुपात y। तो 2x का मान था 8 इंटू 4 इंटू 9 और बट्टे 10, यहाँ अनुपात करेंगे y का मान है 576 इंटू 576 बट्टे कितना 384 इंटू 10। अब देखो 10 से 10 वाला रेशियो कटा, यहाँ हम काटेंगे 2 से, देखो कट जाएगा, 2 से कट रहा है, 9 से कट रहा है कि नहीं, 9 चेक करते हैं। तो हम 9 से देखो काटते, 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और फिर 2 अट्ठे 16, ऐसे ही फिर हम 2 से काटेंगे, 2 से ये बार करेगा 288। अब ये कट गया 2 बार, 2 से कटा 144, फिर ये 2 से कटा 4 बार और ये कटा 144, फिर ये कट जाएगा तुम्हारा 4 से, 4 तिया 12, 2 बचे 4 छिक्का 24। उसके बाद 9 से कट जाएगा, 9 चौको 36, पूरे कट गए इधर। अब ये बचा तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अब यहाँ देखो ये भी कट जाएगा तुम्हारा, 2 से कटा 2 बार, 2 से कटेगा 19 और 4 कटेगा 2 बार, फिर 2 से 2 9 18 और 2 छिक्के 12, 12 से काटेंगे 144 12 बार, 12 पंच 60, 12 अट्ठे 96, 4 से काटेंगे 2 बार और 4 से काटेंगे 3 बार, तो 1:3/2, यानी कि जो अनुपात निकल के आया वो आएगा तुम्हारा 2:3 और यही तुम्हारा आंसर होगा। 2:3 आंसर है। अब हमें ये काटना है, ठीक। तो देखो मैं इसे और तुम्हें अच्छे तरीके से कराता हूँ। तो देखो मैं इसे दोबारा से करता हूँ, 2x अनुपात y इतना है, तो y का मान ये हमने निकाल ही लिया। तो यहाँ से हमें पता y का मान तो ये रहेगा, x का मान कितना है 2 और x का मान दिया है 8 इंटू 4 इंटू 9/10, फिर अनुपात लगा देंगे 576 इंटू 576 बट्टे 384 इंटू 10, 10 से तो 10 कट गई। अब 576 हमें पता है, 576 के हम फैक्टर कर लें, या फिर हमें ये भी पता होता है 576 24 का स्क्वायर है। तो देखो 24 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ से ये हो गया तुम्हारा 2 8 4 3 इंटू 3, यहाँ जो रेशियो बनेगा 24 24 और ये 24 इंटू 24, और नीचे का हो जाएगा तुम्हारा 8 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 3, 64, 8 64 दूनी 128 तिया 384। अब देखो 8 तिया 24, अब 8 तिया 24, ऐसे ही 8 तिया 24, अब 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो सब कट गए, कितना बचा 3 बचा 2 बचा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2:3 और यही हमारा पहले भी था और ये अब है। बस हो गया आंसर, इतना है, दोनों तरीके से बता दिया काट पीट। तो अब इससे आगे हम अगले वाले पार्ट में करेंगे, ये हमारे 52 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम आगे शुरू करेंगे 53 से, 53 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।